हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र को पार करता है तो उसे नाबालिग के लिस्ट से हटा दिया जाता है? क्या आपने कभी इस पर गौर किया कि 18 साल का उम्र ही क्यों? इससे कम उम्र में भी तो नाबालिग के लिस्ट से हटाया जा सकता है, लेकिन फिर भी 18 साल का उम्र ही क्यों है नाबालिग के लिस्ट से हटने के लिए? क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति 18 की उम्र को क्रॉस करता है तो वह खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, ऐसा आप लोग समझते होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 18 साल की उम्र को पार करने के बाद उसका ब्रेन कैसे सोचता है, कैसे निर्णय लेता है, और एक 18 साल और एक 25 साल वाले व्यक्ति के दिमाग का क्या प्रोसेस होता है, उसकी थिंकिंग का क्या प्रोसेस होता है, वो हम समझने वाले हैं। तो फोकस्ड हो जाइए, क्योंकि अब आपके अपने ब्रेन के पावर के बारे में पता चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति 18 की उम्र को पार करता है तो उसका ब्रेन हर चीज़ पे इफ़ेक्टिव तरीके से सोचता है, जैसे इन्वायरमेंट, एजुकेशन, सिविलाइजेशन, इन सभी पर वह इफ़ेक्टिव तरीके से सोचना शुरू कर देता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो 18 की उम्र के बाद आपके ब्रेन उस पर इफ़ेक्टिव तरीके से सोचता है। पॉइंट नंबर 1, सेल्फ डिपेंडेंट। यानी जब व्यक्ति 18 की उम्र को पार करता है, कहीं ना कहीं उसका ब्रेन एक सेल्फ डिपेंडेंट की तरह सोचना शुरू कर देता है, यानी किसी चीज़ पर खुद का निर्णय लेना, उस पर काम करना। और ऐसे ही व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंसी को अपने अंदर इम्प्रूव करता है, और ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस चीज़ में अपने डिपेंडेंसी को यूज करता है, क्योंकि आपके ब्रेन अब डिपेंडेंसी को अच्छी तरह से समझता है। पॉइंट नंबर 2, फाइंड ऑफ फ्रीडम। यानी 18 की उम्र को पार करने के बाद हमारा ब्रेन फ्रीडम को भी समझने लगता है, चाहे वो फ्रीडम किसी चीज़ का हो, हमारे कंफर्ट जोन का हो, हमारे एजुकेशन का हो, चाहे वो हमारे राइट का हो। और इसी उम्र में हम ये तय कर सकते हैं कि हम किस चीज़ में फ्रीडम लेना चाहते हैं, सही फ्रीडम लेना या गलती फ्रीडम लेना। ये सब सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 3, कम्युनिटी थिंकिंग। यानी इस गोल्डन एज को पार करने के बाद उसका ब्रेन कम्युनिटी के हिसाब से भी सोचना शुरू कर देता है कि उसका कम्युनिटी कैसा है, उसे उस कम्युनिटी में कैसे रहना है, और तो और उस कम्युनिटी के एनालिसिस भी करता है। यानी कि कौन व्यक्ति कम्युनिटी में सही है या गलत है, या जो कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, ये सारे चीज़ों पे वो एनालिसिस करना शुरू कर देता है। तो ये होता है आपके 18 उम्र पार करने पर आपके ब्रेन की थिंकिंग पावर। लेकिन 18 से 25 का जो उम्र होता है, यही वो उम्र होता है जिसमें या तो आप अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं या फिर आप अपने लाइफ को खराब बना सकते हैं। 18 से 21 का जो उम्र होता है वो आपका लर्निंग एज होता है। इसके बीच आप कुछ भी सीखने के लिए अवेयर रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं, और वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को सीखने के लिए अवेयर हैं, इंटरेस्टेड हैं। और 21 से 25 का उम्र टेकिंग डिसीजन एज होता है। यानी 18 से 21 के बीच आपने जो कुछ भी सीखा उसे आप अपने लाइफ में यूज करना शुरू कर देते हैं, और यही वो उम्र होता है जिसमें आपका ब्रेन रिस्क लेना भी शुरू कर देता है और उसके लिए सक्षम होता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ में रिस्क ले रहे हैं, आपका सही रिस्क है या फिर आप गलत चीज़ों में रिस्क ले रहे हैं। तो ये है 18 से 25 की उम्र की थिंकिंग। मैंने सिर्फ इसमें बताया कि इस उम्र में आपका ब्रेन कैसे सोचता है, लेकिन आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस गोल्डन एज की थिंकिंग को अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उस थिंकिंग से अपने लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।